जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। हम हिंदी में हमने जो व्याकरण अपनी स्टार्ट की थी और व्याकरण में हम क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पर वर्णमाला पढ़ रहे थे, जिसमें हमने वर्णमाला से 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं और वर्णमाला लगभग पूरी सी ही कर ली है। मगर देख लीजिए क्या है, अभी हमारी कुछ चीज़ें यहाँ पर छूटी हुई हैं थोड़ी सी। क्या क्या है, जैसे आपने देखा होगा, क्या एक होते हैं आपके अकारांत शब्द, क्या तो होते हैं अकारांत, ठीक, और एक होते हैं आपके आकारांत, आकारांत, एक होते हैं आपके इकारांत, इकारांत शब्द, एक होते हैं आपके बड़ी इकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत, बड़े उकारांत, ठीक। एक होता आपका एकारांत, क्या होता एकारांत, ठीक है। तो ये शब्द आपकी हिंदी में होते हैं, ये शब्द क्या हैं आपकी हिंदी में होते हैं। तो एकारांत का मतलब क्या, कि जिन शब्दों का अंत कहाँ हो, ए पे हो, जिन शब्दों का अंत कहाँ पे हो, ए पे हो, तो वहां पर आपके क्या आएंगे, एकारांत शब्द आएंगे। जैसे मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, मैंने ले लिया कलम, ले लिया मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, कलम, ठीक है, कै ले मैं कलम। अब आप कह रहे होगे कि यहाँ तो मैं पे ये हो रहा अंत इसका, मैं पे, तो मैं पे नहीं हो रहा। जब आप इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो किस तरीके से करोगे, कै प्लस ए, कै प्लस ए प्लस मैं प्लस ए, मैं प्लस ए प्लस कलम है ना, ठीक। तो ले था यहाँ, ले प्लस ए, ठीक, और यहाँ से क्या है आपका, मैं प्लस ए है। तो आप बताओगे जो आपका अंत हुआ किस पे हुआ है, वहाँ किस पे हुआ है, ए पे हुआ है। ऐसे ही आपके आकारांत शब्द होते हैं जिनका क्या है, अंत कहाँ होता है आपका, आ पे अंत होता है। कहाँ होता है अंत, आ पे अंत होता है। जैसे क्या है आपका, मैं लिख दूं यहाँ पे दाता, दाता, तो आप देखोगे द प्लस आ प्लस ते प्लस आ, तो ये क्या हो गया आपका अंत, देख लीजिए किस पे हो रहा, आ पे हो रहा है। ऐसे ही आपका इकारांत, तो इकारांत में जैसे आप लिखेंगे क्या, नीति, क्या नीति, मतलब छोटी ई पे आपका अंत हो, तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, न प्लस बड़ी ई प्लस तय प्लस छोटी ई, तो देख लीजिए किस पे हो गया आपका, छोटी ई पे हो गया। यहाँ क्या है आपकी बड़ी ई, तो इसका अंत किस पे होगा आपका, बड़ी ई पे होगा। जैसा आपने ले ली क्या, लड़की, क्या ले ली, लड़की, तो इसका करोगे आप ले प्लस ए प्लस, ले प्लस ए प्लस अड़े प्लस ए प्लस कै प्लस बड़ी, ठीक है। तो देख लीजिए आपका किस पर अंत है, यहाँ पर बड़ी पर है। ऐसे ही आपके क्या होते हैं, उकारांत होते हैं। जैसे मैं कहूँ मधु, छोटे ऊ से, ठीक, मधु, तो ये किस पर हो रहा है आपका, छोटे ऊ पे। अब देख लीजिए आप बना लोगे वर्ण विच्छेद आपसे आते हैं। बड़े उकारांत में क्या आएगा आपका, तो आप बताओगे क्या आएगा, उल्लू आएगा, क्या आएगा, उल्लू। यहाँ बड़े ऊ से अंत हो रहा। एकारांत, एकारांत में आपका क्या आएगा, जहाँ अंत किस पर हो, ए पर हो। जैसे मैं कह दूँ गधे, ठीक है, मैंने क्या कह दिया, गधे, गधे में किस पर अंत हो रहा आपका, इस वाले ए पे अंत हो रहा। गधे में किस पर अंत हो रहा आपका, ए पे अंत हो रहा है। तो ये थे आपके इकारांत, उकारांत, इकारांत, ठीक है, ये आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए अब चलते हैं, जो हिंदी वर्णमाला हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हिंदी वर्णमाला से जैसे ही आगे चलेंगे तो आपका सबसे पहले आता है क्या, लिंग, क्या आता है। तो आज हम क्या करेंगे, इसमें भी लिंग करेंगे। क्या करेंगे, लिंग, ठीक। बात आ गई लिंग की। तो हिंदी में जो लिंग होते हैं आप बताइए कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो जो हमारी हिंदी में लिंग होते हैं, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं, होते हैं, ठीक। अब देख लीजिए क्या है, यहीं पे अगर बात की जाए संस्कृत में, तो संस्कृत में ये 4 प्रकार के होते हैं, मगर हिंदी में जो होते हैं हमारी में 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है आपका स्त्रीलिंग और दूसरा होता है आपका पुल्लिंग। क्या होता है पहला आपका, स्त्रीलिंग, क्या होता है यहाँ से आपका, जो आप पहला बताओगे स्त्रीलिंग। और स्त्रीलिंग कौन से होते हैं, तो आप बताओगे जो स्त्री जाति का बोध कराएं, जो स्त्री जाति का बोध कराएं, स्त्री जाति का बोध
कराएं, वो क्या कहलाते हैं? आपके स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे जैसे क्या है? लकड़ी। जैसे क्या है आपका? लकड़ी। ठीक, और क्या लिखोगे आप? लकड़ी, बकरी, ठीक, भेड़। ठीक, चलो यही रहने दीजिए, ये स्त्री जाति का हमारी का बोध करा रहे हैं। अगर दूसरे बूझे हम तो दूसरे होते हैं आपके पुल्लिंग होते हैं। क्या होते हैं आपके? पुल्लिंग। ठीक है, और पुल्लिंग क्या होते हैं? तो आप बताओगे जो पुरुष जाति का बोध कराएं, जो पुरुष जाति का बोध कराएं, पुरुष जाति का बोध कराएं, पुरुष जाति का बोध कराएं। जो पुरुष जाति का बोध कराएं। जैसे लड़की लकड़ी है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? लक्कड़ आएगा। क्या आएगा? लक्कड़। ठीक, बकरी है तो क्या आएगा आपका? यहाँ से बकरा आएगा। भेड़ है तो भेड़ का क्या आएगा आपका? भेड़ा आएगा। क्या आएगा? भेड़ा आएगा। तो देख लीजिए क्या है कि लिंग हमारे कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग जो होते हैं हमारे, जो स्त्री जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग होते हैं, और जो पुरुष जाति का बोध कराएं वो क्या होते हैं? हमारे पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है, देख लीजिए। अब इससे आगे चलते हैं हम। हमने क्या पढ़ा अभी तक? लिंगों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए आप कि हम लिंग किस प्रकार से चुन सकते हैं, या कितने प्रकार से हम लिंगों को चुन सकते हैं। क्या है? कितने प्रकार से लिंगों को चुने, लिंग को चुने, लिंग को चुने। ठीक है, ये है। तो देख लीजिए लिंग चुनने के हमारे 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार क्या होगा? तो आप बताओगे सर्वनाम का प्रयोग करके। सर्वनाम का प्रयोग करके। अब देख लीजिए सर्वनाम का प्रयोग करके कैसे? तो आप बताओगे कि जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, और सर्वनाम क्या होते हैं? मान लीजिए मैं का ही सर्वनाम मैं बताऊंगा तो क्या बनेगा? मेरा या मेरी बनेगा। मेरा या मेरी। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग करके हम चुन सकते हैं। जैसे क्या है? मान लीजिए सर्वनाम की बात आ रही है। जैसे मैंने वो ले लिया, उदाहरण ले लिया किताब। किताब, तो आप बताओगे किताब क्या है? तो आप इसके आगे सर्वनाम लगा दो, मेरी किताब या मेरा किताब। तो देख लीजिए आप वाक्य प्रयोग करके देखिए, यहाँ पर मेरा किताब होता है या मेरी किताब होता है? तो होता है मेरी किताब। तो किताब जो होगा आपका किस में पहुंचेगा? आप जब भी कह दोगे किस में पहुंचेगा? स्त्रीलिंग में पहुंचेगा। ठीक है, मेरी की वजह से पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग में पहुंचेगा। दूसरी चीज देख लीजिए, सर्वनाम का प्रयोग करके दूसरा होता है हमारा, तो आप बताओगे विशेषण का प्रयोग करके। किसका? विशेषण का प्रयोग करके। प्रयोग करके। तो हम जब विशेषण का प्रयोग करके यहां से बताएंगे तो क्या होगा हमारा? देख लीजिए, क्या अच्छा या अच्छी, क्या अच्छा या अच्छी लगाकर, अच्छा या अच्छी लगाकर। जैसे मान लीजिए क्या है? टीबी है, तो आप ये कोई कहोगे कि टीबी अच्छी है, आप कहोगे टीबी अच्छा है। क्या? टीबी अच्छा है। तो यहाँ से क्या है? अच्छा लगाया और हमें पता चल गया कि पुल्लिंग है हमारा। और जो तीसरा प्रकार होता है हमारा, वो होता है क्रिया का प्रयोग करके। क्रिया का प्रयोग करके। ठीक, तो यहां से देखना आपको क्रिया का प्रयोग करके। क्रिया क्या होती है हमारा? रहा है या रही है। चलो रही पहला आ गया, तो रही है और रहा है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से फिर से टीबी ले लिया, तो आप क्या कहोगे? टीबी चल रही है, ऐसा कहोगे, या ऐसा कहोगे टीबी चल रहा है? तो आप कहोगे टीबी चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपके, ये कितने प्रकार से आप लिंग को चुन सकते हैं, छाट सकते हैं? तो आप बताओगे कि आप 3 प्रकार से लिंग को चुन या छाट सकते हैं। लिंग को चुन या छाट सकते हैं। अब देख लीजिए मेरे पास क्या है? कुछ शब्द है, मैं इन्हें हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, आपको बताना वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, हम उन्हें कैसे चुनेंगे। ठीक है, हम उन्हें कैसे चुनेंगे? तो हमारे पास जो शब्द हैं वो शब्द हैं हमारे गमला, बरामदा, दीवार, सड़क। और क्या बताओगे आप? गमला, दीवार, सड़क, टीवी,
टीवी, संसद, संसद। एक मैं यहाँ लिख रहा हूँ आपका क्या, सचिवालय, सचिवालय, ठीक। और क्या आएगा, संसद आएगा, सचिवालय आएगा, सड़क आएगा, बहुत सारे शब्द हैं, मतलब जो भी आपका है आप क्या कर सकते हो, उसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें हम किस किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बात चलते हैं हमारी गमला पे। गमला हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप क्या कहोगे, एक बार आप लिख के देखो, मेरा गमला, मेरा गमला, ठीक। या आप इसे ऐसे कह दोगे, मेरी गमला। क्या कहोगे आप, मेरी गमला कहोगे इसे, गमला, ठीक है। तो यहाँ से आपको बताना कौन सा आपका सही है। आप जब वाक्य प्रयोग करोगे तो क्या कहोगे, मेरा गमला, या आप क्या कहोगे, मेरी गमला। तो देख लीजिए जिससा आंसर मिल जाए आपको, अगर मेरा सा मिल रहा तो पुल्लिंग है और मेरी सा मिल रहा तो स्त्रीलिंग। तो किससा मिल रहा, मेरा सा मिल रहा, तो ये आपका क्या हो गया, आप बताओगे पुल्लिंग हो गया। अब देख लीजिए बरामदा, क्या कहोगे आप, हमारा बरामदा, या नु कहोगे हमारी बरामदी, तो आप क्या कहोगे, हमारा बरामदा। ये भी क्या हो गया आपका, पुल्लिंग हो गया। ये भी क्या हो गया आपका, तो आप बताओगे पुल्लिंग हो गया। अब देख लीजिए दीवार, उसकी दीवार गिर गई, या नु कहोगे उसका दीवार गिर गया ना, हमारी दीवार टूट गई, हमारी दीवार बन गई, ठीक है। तो क्या कहोगे आप, इसमें क्या कहोगे, हमारी। हमारी किसके लिए प्रयोग होगा आपका, तो आप बताओगे किसके लिए प्रयोग होगा। तो यहाँ से क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए या आपका प्रयोग होगा। अब है सड़क, तो आप क्या कहोगे, सड़क बहुत चौड़ी है, चौड़ी है, चौड़ी है, ठीक है। तो क्या है, चौड़ी है, ठीक। चौड़ा कोई है, सड़क चौड़ा है ऐसे कहोगे तो गलत हो जाएगा, सड़क चौड़ी है। तो ये सड़क भी क्या हो गई आपकी, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग हो गई। सड़क भी यहाँ से क्या हो चुकी है आपकी, स्त्रीलिंग हो चुकी है। बात आ गई टीवी पर। टीवी को तो आपको पता है क्या क्या, हमारा टीवी चल रहा है या मेरा टीवी चल रहा है। तो टीवी क्या हो गया आपका, तो आप बताओगे कि टीवी यहाँ से पुल्लिंग हो गया, टीवी यहाँ से आपका पुल्लिंग हो गया। अब देख लीजिए क्या है, संसद। तो संसद बताइए स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो आप देखिए इसे आप वाक्य प्रयोग कीजिए, भारत की संसद, ठीक है। यही तो कहोगे आप के भारत की संसद, या ये कहोगे भारत का संसद, ठीक है। तो भारत की संसद, तो संसद भी क्या हो गई आपकी, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग हो गई। यहाँ से संसद भी आपकी स्त्रीलिंग हो चुकी है। अब बचा कौन आपका, सचिवालय। तो आप देख लीजिए यहीं पर लगा दीजिए, क्या है, भारत की संसद। तो इसे क्या कहोगे, भारत का सचिवालय। इसे ये नहीं कह सकते आप भारत की सचिवालय, भारत का सचिवालय। तो ये आपका जो होगा क्या होगा, यहाँ से पुल्लिंग होगा। क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा। जैसे एक शब्द और है आपका, क्या है, पुलिस। क्या है आपका एक शब्द, पुलिस, ठीक, पुलिस। अब मैं आपसे पूछूं तो पुलिस क्या होगा, तो आप बताओगे, देख लीजिए क्या है, जहां कहीं भी पुलिस आती है तो आप क्या कहोगे, पुलिस आ गई। क्या कहोगे, पुलिस आ गई। ये नहीं कहना कि पुलिस आ गया, तो आप क्या कहोगे, पुलिस आ गई। तो पुलिस भी क्या है आपका, स्त्रीलिंग है। क्या है, पुलिस भी आपका स्त्रीलिंग है। पुलिस भी आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये जो है आप अपने वाक्य प्रयोग करके यहाँ से देख सकते हैं। क्या आप अपने वाक्य प्रयोग करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अपना, तो लिखना है आपको, हेडिंग डाल लीजिए, जो हमेशा स्त्रीलिंग हो। यहाँ से आप स्टार पॉइंट बना के लिखिए, जो हमेशा, जो हमेशा स्त्रीलिंग हो, ठीक है, जो हमेशा स्त्रीलिंग हो। तो सबसे पहली बात क्या, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऋतुओं के नाम, पहली बात है यहाँ पर क्या, ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम जो आपके होंगे वो क्या होंगे, स्त्रीलिंग होंगे। कौन कौन सी ऋतुओं के नाम, जैसा सर्दी, क्या बताओगे आप, सर्दी। और दूसरी क्या है आपकी, गर्मी। मगर देख लीजिए जब ब्रैकेट लग गया तो ये क्या है आपका, अपवाद है। जब ब्रैकेट लग जाए तो ये क्या है आपका, अपवाद है। इस बात का आप ध्यान रखना कि ये जो है अब ये पुल्लिंग में आएंगे। कौन कौन आएंगे, तो यहाँ से मैं बसंत, बसंत, पतझड़, बसंत, पतझड़ और श्रावण, बसंत, पतझड़ और श्रावण, ये आपके किस में आएंगे, तो आप बताओगे ये पुल्लिंग में आएंगे। तो ऋतुओं के नाम हो गया आपका। दूसरे नंबर पे है आपका, ऋतुओं के बाद है आपका तिथि। क्या है आपका, तिथियों के नाम, तिथियों के नाम, ठीक है। तो तिथियों के नाम भी आपके सारे जो आएंगे किस में आएंगे, वो आपके स्त्रीलिंग में आएंगे। बस कुछ तिथियां होती हैं, जैसे क्या, अमावस्या, अमावस्या, ठीक है।
पूर्णिमा, पूर्णिमा और रोहिणी। अमावस्या, पूर्णिमा और रोहिणी, ये आपके जो आएंगे तो आप बताओगे ये किस में आएंगे, आपके पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, ये किस में, सॉरी ये पुल्लिंग में नहीं आने के, आपका अपवाद नहीं है, ये आपकी तिथियां। मगर अमावस्या की रात, ठीक है, अमावस्या की रात आ गई, ठीक, तो ये किस में आएंगे आपके। तो देखिए अमावस्या, पूर्णिमा और सारी जो तिथियां आएंगी वो आपकी किस में आएंगी, स्त्रीलिंग में आएंगी। आगे चलते हैं, अगला तिथियों के बाद है आपका झीलों के नाम। अगला तीसरे नंबर पर क्या आपका, झीलों के नाम। झीलों के नाम जैसे क्या है आपका डल झील, बूलर झील, तो ये आपकी किस में आएंगी, यहाँ पे स्त्रीलिंग में आएंगी, डल, बूलर झील। ठीक है, जो भी झीलें हैं एटसेट्रा वो आपकी किस में आएंगी, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग में ही आपकी झीलें आती हैं, स्त्रीलिंग में ही आपकी झीलें आती हैं। चौथा क्या है आपका, तो आप बताओगे नदियों के नाम। क्या बताओगे आप, नदियों के नाम। ठीक है, नदियों के नाम जैसे क्या है यहाँ पे गंगा। ठीक है, आप क्या बताओगे, गंगा बताओगे नदियों के नाम, गंगा, यमुना, गंगा, यमुना। मगर यहाँ पे क्या है आपका अपवाद होता है, और अपवाद क्या है तो देख लीजिए, एक क्या है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, और एक होती है आपकी झेलम। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और झेलम, ये आपकी तीनों नदियाँ किस में आती हैं, तो आप बताओगे ये तीनों नदियाँ पुल्लिंग में आती हैं। वैसे नदियाँ देख लीजिए किस में आती हैं, स्त्रीलिंग में और सभी, मगर इन तीनों नदियों को छोड़कर, क्योंकि ये तीनों नदियाँ किस में आती हैं आपकी, तो आप बताओगे कि ये तीनों नदियाँ पुल्लिंग में आती हैं। अब बात आ गई किसकी, आपकी भाषा की। तो 5वें नंबर पर क्या, अपनी भाषाओं के नाम। क्या, भाषाओं के नाम, भाषाओं के नाम। ठीक है, तो भाषाएं जो भी होंगी हमारी, जैसे क्या है हिंदी, हिंदी, हिंदी। ठीक है, और भाषा क्या हो गई हमारी बंगाली, बंगाली। ठीक, और मैथिली, मैथिली, और ब्रजभाषा, अवधी, मगही। तो ये भाषाएं भी आपकी किस में आएंगी, तो आप बताओगे कि स्त्रीलिंग में यहाँ से भाषाएं भी आपकी आएंगी। एक 6ठे नंबर पे क्या आएंगी आपकी, यहाँ से लिपि। क्या आएंगी आपकी, लिपि। ठीक है, लिपियों के नाम जैसे क्या है, हिंदी की लिपि क्या है, तो आप बताओगे देवनागरी है। क्या है, देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। ठीक, और क्या है, जैसे गुरमुखी, क्या है आपका गुरमुखी। गुरमुखी किसकी है, तो पंजाबी की, पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी लिपि। अगला क्या है आपका, देख लीजिए जो 7वां नंबर है, तो आप बताओगे क्या होगा कि भाववाचक संज्ञा। क्या, भाववाचक संज्ञा। अगर भाववाचक संज्ञा में क्या हो, प्लस आपका प्रत्यय जुड़ा हो। ठीक है, प्रत्यय जुड़ा हो। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, जिसे आप किसी के सामने, मतलब क्या है, एक तरीके से ऐसे ध्यान रख लीजिए कि आप किसी के सामने उसे थाली में नहीं परोस सकते। जैसे क्या है आपकी, मान लीजिए क्या है, बुढ़ापा है, ये क्या आपका भाव है, भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा। क्या बुढ़ापे को आप थाली में परोस सकते हो, नहीं। जैसे क्या आपकी सुंदरता, ठीक है, सुंदरता को आप बता सकते हो थाली में रख के कि मेरी इतनी सुंदरता, नहीं बता सकते। आपकी अच्छाइयाँ, आपकी बुराइयाँ, ये क्या होते हैं, आपके भाव होते हैं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाओं में क्या, अगर प्रत्यय लगा दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, आपका स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे क्या हमारे पास गुलाम है, क्या है गुलाम, और हमने गुलाम में ई प्रत्यय लगा दिया, क्या हो गया यहाँ पे, तो आप बताओगे गुलामी हो चुका है। क्या हो चुका है यहाँ पर, गुलामी हो चुका है। ठीक, एक चीज़ है क्या आपका दास्ता, दास्ता। ठीक, मिठाई या मिठास। ठीक है, खटाई, मिठास, खटाई, लिखाई, लिखाई। ठीक है, तो ये चीज़ें, तो ये क्या होंगी आपकी स्त्रीलिंग होंगी, ये क्या होंगी आपकी स्त्रीलिंग होंगी। तो जल्दी से देख लीजिए, ये जो है आपके 7 जो पॉइंट है, ये क्या हमेशा आपके स्त्रीलिंग में होते हैं, और जो ब्रैकेट में बंद है ये क्या है, इनके अपवाद हैं, जो क्या है पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया, अब चलते हैं। अब हम करेंगे क्या कि जो हमेशा पुल्लिंग हो, ऐसे शब्द देखने अब हमें क्या हो, जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है यहाँ से, अब ऐसे शब्द देखने जो हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाते हों। ठीक, तो हमारा जो अगला हेडिंग है वो यही है, क्या कि जो शब्द हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग किए जाएं।
ठीक है, हमेशा, जो हमेशा पुल्लिंग हो। जैसा हम पहला लिखेंगे तो पहला क्या करेंगे यहाँ पे, महासागर ओब्लिक सागरों के नाम, महासागरों और सागरों के नाम। महासागरों और सागरों के नाम हमेशा किस में आते हैं, तो आप बताओगे पुल्लिंग में आते हैं। जैसा आपका क्या होगा, प्रशांत महासागर, प्रशांत, और हिंद महासागर, क्या, हिंद महासागर। तो ये आपके किस में आएंगे, तो आप बताओगे ये पुल्लिंग में आते हैं हमेशा। ठीक है, तो सागर और महासागरों के नाम आपके पुल्लिंग में आते हैं। दूसरा क्या है आपका, देशों के नाम। किसके नाम, देशों के नाम, देशों के नाम। ठीक है, देशों के नाम भी आपके किस में आते हैं, तो आप बताओगे कि पुल्लिंग में आते हैं। जैसे क्या हमारा भारत, भारत, चीन, भारत, चीन। मगर क्या है, एक देश ऐसा है जो स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता है। आप बताओगे कौन सा देश है वो, तो आप कहोगे क्या, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, रावण की लंका है। ठीक है, तो ये श्रीलंका जो है आपका अपवाद है देशों के नामों में। बाकी सारे देशों के नाम जो है आपके वो किस में आते हैं, तो आप बताओगे पुल्लिंग में। तीसरे नंबर पर आता आपका ग्रहों के नाम। किसके, ग्रहों, ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम। ठीक है, जो आपके ग्रहों के नाम होंगे वो भी आपके पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कि आपका सूर्य, क्या है, सूर्य, चंद्रमा, ठीक, सूर्य, चंद्रमा, मंगल। मगर यहाँ भी एक अपवाद होता है, क्या, जो आपका पृथ्वी ग्रह है वो किस में आता है, तो आप बताओगे स्त्रीलिंग में हमारा पृथ्वी ग्रह आता है। और सारे जो ग्रहों के नाम है वो आपके किस में आते हैं, तो आप कहोगे कि पुल्लिंग में आते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है हमारा अनाजों के नाम। क्या, अनाजों के नाम, अनाजों के नाम। ठीक है, तो अनाजों के नाम में जैसे क्या है, तो आप बताओगे गेहूं, चावल, क्या, गेहूं, चावल, चावल, बाजरा। ठीक, अब जब ब्रैकेट लग गया तो अपवाद स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट के बाद क्या है, तो आप बताओगे एक तो क्या है आपका ज्वार, सरसों, अरहर, अरहर, और एक क्या आपका मूंग, एक क्या है मक्का, मक्का आदि। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आपकी ये किस में है, अपवाद में हैं। ठीक है, ये क्या है आपकी अपवाद में हैं। पांचवें नंबर पे हमारा वृक्षों के नाम। क्या है, वृक्षों के नाम। ठीक है, वृक्षों के नाम पांचवें नंबर पे जो है हमारे पास वो क्या है, हमारा वृक्षों के नाम। देख लीजिए हमारे क्या है, वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम। ठीक है, तो देखिए जो है आपका पांचवें नंबर पे है आपका वृक्षों के नाम। तो वृक्षों के नाम जैसे कि यहाँ आपका नीम है। ठीक है, क्या है, नीम है, पीपल है, नीम, पीपल। अब देख लीजिए जब मैंने ब्रैकेट लगा दिया तो यहाँ पे एक अपवाद भी, मतलब कुछ अपवाद होंगे। तो आप अपवाद क्या बताओगे, यहाँ पे बताओगे इमली। क्या बताओगे, इमली का वृक्ष। और क्या बताओगे, नारंगी, नारंगी। और एक बताओगे क्या, जो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी। क्या बताओगे आप, खेजड़ी। ठीक है, तो ये जो तीन वृक्ष हैं आपके ये किस में आते हैं, तो स्त्रीलिंग में आते हैं। तो वृक्षों के नाम भी आपके किस में आएंगे, तो आप बताओगे किस में आएंगे, वृक्षों के नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे। अब देख लीजिए छठे नंबर पे क्या आपका द्रव्यों के नाम। क्या है आपका, द्रव्यों के नाम। ठीक है, द्रव्यों के नाम। तो यहाँ पे आप द्रव्यों के नाम जैसे क्या है आपका, पानी है। क्या बताओगे आप, पानी। ठीक है, पानी। ठीक, दूध, दूध, दही। आपका दही भी देख लीजिए, दही ज़्यादा देखना है आपको। दही आप सोचते हैं कि स्त्रीलिंग में आएगा कि दही खट्टी हो गई, मगर दही आपका क्या होता है, पुल्लिंग में होता है। अब देख लीजिए ब्रैकेट लग गया तो आपका क्या है यहाँ पर, शराब स्त्रीलिंग में पहुँचेगा। आपका स्याही स्त्रीलिंग में पहुँचेगा, शराब, स्याही, कॉफ़ी। क्या बताओगे आप, कॉफ़ी। और क्या बताओगे यहाँ से, चाय। और क्या बताओगे, छाछ। क्या, छाछ। और क्या बताओगे आप यहाँ से, लस्सी। क्या, लस्सी। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी ये किस में आती हैं, तो आप बताओगे ये स्त्रीलिंग में आती हैं। अब देख लीजिए सातवें नंबर पर क्या है आपका, दिनों के नाम। सातवें नंबर पर क्या है आपका, तो आप बताओगे क्या है, दिनों के नाम है। क्या, दिनों के नाम। ठीक है, दिनों के नाम कैसे हैं, ये भी आपके किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। तो आप क्या बताओगे, दिनों के नाम, सोमवार। ठीक है, ये वाले सोमवार। ठीक,
मंगलवार, मंगलवार। तो दिनों के सारे ही नाम आपके किस में आएंगे? पुल्लिंग में आएंगे। ठीक है, दिनों के सारे ही नाम आपके पुल्लिंग में आएंगे। और 8वें नंबर पे जो है आपका, 8वें नंबर पे है आपका महीनों के नाम, महीनों के नाम। ठीक है, तो महीने आपके कैसे भी हों, हिंदी के हों, उर्दू के हों, इंग्लिश के हों, किसी भी चीज़ के हों, महीनों के जो नाम आएंगे आपके वो किस में आएंगे? तो पुल्लिंग में आएंगे। जैसे कि आपका दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, अरे गलत, दिसंबर, अक्टूबर। मगर जो है जब ब्रैकेट लग गया तो अपवाद स्टार्ट हो गया। इसमें कौन कौन आते हैं आपके? जनवरी, आप बताओगे कि जनवरी आपका स्त्रीलिंग में आता है, फरवरी आपका स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, और क्या? तो आप बताओगे मई आपका स्त्रीलिंग में आता है, और एक क्या है आपका? जुलाई आपका स्त्रीलिंग में आता है। क्या है? जुलाई। ठीक, तो ये 4 जो महीने हैं ये आपके किस में आते हैं? तो आप बताओगे ये भी आपके स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, और सारे जो आते हैं आपके पुल्लिंग में आते हैं। तो ये हैं जो हमेशा पुल्लिंग में यूज किए जाते हैं। ठीक है, या प्रयोग किए जाते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मैं इसको रफ करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ। तो देख लीजिए, अब जो करेंगे हम, तो वो क्या करेंगे कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना या स्त्रीलिंग का पुल्लिंग बनाना, मतलब किसी चीज़ का भी कुछ भी बना सकते हैं आप। तो क्या कहोगे आप? अब डालोगे आप क्या कि पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना। तो हम पुल्लिंग का स्त्रीलिंग किस किस तरीके से बना सकते हैं? ठीक है, किसका? पुल्लिंग का क्या बनाना है हमें? तो आप बताओगे स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक, क्या? स्त्रीलिंग बनाना है। ठीक है, पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाना। तो सबसे पहले क्या है देख लीजिए, जो हम सबसे पहला बनाते हैं। मान लीजिए अगर पुल्लिंग में आपके शब्द के बाद में ता लग रहा है, तो ता को हम किस में चेंज करेंगे? तो आप बताओगे किस में चेंज करेंगे? त्री में चेंज करते हैं। ता को हम किस में चेंज करते हैं? त्री में चेंज करते हैं। जैसा आपके पास है दाता, क्या है? दाता, दाता का बनाइए जल्दी सर। एक क्या है आपके पास? नेता। तो आप नेता का भी बनाइए, दाता का और नेता का बनाइए। इसके बाद क्या है देख लीजिए, इसके बाद है आपका बान है। क्या है आपका? अगर किसी भी शब्द के बाद में बान है तो बान को हम चेंज जो करेंगे तो आप बताओगे किस में करेंगे? बत्ती में चेंज करते हैं। जैसे क्या आपका, अगर मैं उदाहरण दूं यहाँ बान के, तो क्या है? जैसा धनबान, क्या? धनबान। ठीक है, धनबान। ठीक, और एक क्या है? भाग्यवान। क्या है? एक आपका भाग्यवान है। ठीक है, तो इसे आप चेंज कीजिए। ठीक है, इसे आप चेंज कीजिए। और तीसरा क्या है आपका? जैसा मान है, कोई शब्द क्या है आपका? मान। तो मान को आप किस में चेंज करेंगे? तो आप बताओगे किस में चेंज करेंगे? आप मति में चेंज करेंगे। इन्हें आप ब्रैकेट में बंद करते चले जाइए, क्योंकि ये जो है इनसे आप बना रहे हो शब्द, इनसे आप क्या बना रहे हो? शब्द बना रहे हो। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे क्या है आपका, क्या? श्रीमान कह दिया मैंने यहाँ पर, आपके साथ में क्या लगा दिया? श्रीमान। ठीक है, श्रीमान का बताइए। और एक क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? शक्तिमान कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पर? शक्तिमान कर दिया। तो ये बताइए आप किस किस में चेंज करोगे? तो देख लीजिए, सबसे पहली बात आपका क्या है? दाता। तो मैंने बताया ता आपका त्री में चेंज हो जाएगा। तो आप बताओगे, क्या बता दोगे? इसका दात्री। क्या कह दोगे? इसका दात्री। यह आपका नेता, तो नेता का क्या कर दोगे आप? तो आप बताओगे नेत्री कर दिया जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, यहाँ से है आपका बान, वान का आप बती में चेंज कर रहे हैं। तो धनबान का आप क्या बताओगे? धनबती। क्या बताओगे आप? धनबती। और बती की जो ई होगी वो बड़ी होगी, ध्यान रखना। और मती की भी ई आपकी बड़ी होगी। बच्चे श्रीमती में क्या करते हैं? छोटी लगाते हैं। भाग्यवान का क्या आएगा आपके का? तो आप बताओगे भाग्यवती आएगा। भाग्यवती क्या आएगा? भाग्यवान का जो आएगा आपका, तो आप बताओगे भाग्यवती आएगा। ठीक है, भाग्यवती। ठीक, अब देख लीजिए नीचे, नीचे क्या? श्रीमान। तो श्रीमान का क्या आएगा? तो आप बताओगे क्या आएगा? श्रीमती आएगा। क्या आएगा? श्रीमान का, और बड़ी ई आएगा, बड़ी ई। शक्तिमान का क्या आएगा? शक्तिमती आएगा। क्या आएगा आपका? शक्तिमान का, तो आप बताओगे शक्तिमती आएगा। शक्तिमती आएगा। तो देख लीजिए किस किस से बनाया हमने? ता से त्री बना दिया, वान से बती बना दिया, और मान से क्या बना दिया आपका? तो आप बताओगे कि मती बना दिया। अब देख लीजिए क्या है आपका, एक और होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अक। क्या होता है आपका? अक। अक से आप क्या बनाओगे? तो आप बताओगे इका बनाओगे, छोटी इका। अक से क्या बनाओगे आप? तो आप बताओगे कि हम यहाँ अक से इका बनाएंगे। जैसे आपके क्या? लेखक, गायक, दर्शक, शिक्षक। क्या है? लेखक, गायक, जहाँ पे लास्ट में अक आए, गायक, शिक्षक, और आप क्या बताओगे यहाँ पर? दर्शक।
ठीक। तो ये इनके बनाने हैं आप, क्या मतलब अक्का आप किस में चेंज करोगे, तो आप बताओगे कि इका में चेंज करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या होती है आपकी, तो आप बताओगे जो आपके जाति सूचक शब्द होते हैं, क्या बताओगे आप, स्टार पॉइंट बनाया क्या कि जाति सूचक शब्दों को, जाति सूचक, तो जाति सूचक को आप किस में चेंज करते हैं, तो आप बताओगे किस में, इन या आइन में चेंज करते हैं, इन या आइन में चेंज करते हैं। आप जाति सूचक शब्दों को किस में चेंज करते हैं, इन या आइन में चेंज करते हैं। जैसे अगर बात अब आपकी, जैसा आप बताओगे क्या, सुनार, क्या सुनार और ठाकुर, ठाकुर और बाबू, ठीक है, बाबू, ठाकुर, बाबू, पुजारी, पुजारी, और पुजारी के बाद क्या आएगा आपका, ठाकुर, बाबू, पुजारी, ठीक है। तो आप बताओगे और क्या, माली, लाला और नाग। क्या लिखोगे यहाँ पर आप, माली, लाला और एक और लिख लो नाग, ठीक है, नाग। देखता हूँ ये आपको दिख रहा है क्या, नीचे वाला भी नाग, ठीक, चलो नाग नहीं दिख रहा, ठीक है, नाग यहाँ पे नहीं दिख रहा, चलो कोई नहीं। तो नाग का आप क्या बनाओगे, नागिन, इन बना दोगे, इन जोड़ दोगे, ठीक है। तो जैसा आपका क्या है, सबसे पहले बात है आपके पास सुनार है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, इन जोड़िए और आइन जोड़ लीजिए, क्या आपका क्या कहोगे इसे, सुना, सुना रिन या सुना राइन, तो राइन तो गलत है, सुना राइन, तो आप क्या लगाओगे यहाँ पे, सुनारिन, क्या सुना सुनारिन, ठीक है। जैसा है आपका ठाकुर, तो आप करोगे इसे ठाकुरिन, ठाकुरिन या ठकुराइन, तो आप क्या कहोगे इसे, ठकुराइन, क्या कहोगे इसे, ठकुराइन, ठीक है, ठकुराइन। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ठकुराइन आएगा। बाबू है आपका, तो बाबूइन कर दोगे आप इसे, इसे क्या करोगे आप, बबुआइन, बबुआइन, ठीक है। इसे क्या करोगे आप, बबुआइन, ठीक है। इसे क्या करोगे आप, बाबू का क्या करोगे, बबुआइन करोगे, ठीक है। पुजारी है आपका, तो आप क्या करोगे, पुजारी का पुजारिन, पुजारिन, पुजारी का क्या करोगे, पुजारिन करोगे। माली का क्या करोगे, मालिन करोगे, क्या करोगे, मालिन, ठीक है। और क्या बचा आपका, लाला, लाला का क्या करोगे आप, ललाइन, क्या करोगे, ललाइन, ठीक है। तो लाला का क्या करोगे आप, ललाइन करोगे। अब देख लीजिए लेखक, तो इसे किस में चेंज कर रहे हैं हम, इका में। लेखक का क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे लेखिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेखिका, ठीक है, इका। गायक का क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे गायिका, क्या बताओगे आप यहाँ पर, गायिका हो जाएगा। शिक्षक क्या होगा, शिक्षक का हो जाएगा शिक्षिका, क्या हो जाएगा, शिक्षिका, ठीक है। और जो आपका दर्शक है, तो आप बताओगे दर्शक का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे दर्शिका। दर्शक का क्या हो जाएगा आपका, तो आप कहोगे यहाँ से दर्शिका हो जाएगा, दर्शक का। दर्शक का क्या हो जाएगा आपके का, दर्शिका हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, एक चीज़ और रह चुकी है, ठीक है, एक चीज़ आपकी और रह चुकी है, ठीक, कौन सा, जो आपके यही हैं, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आपके ये ही हैं, ठीक है। तो इनमें जो है एक चीज़ रह गई, जैसा आपका क्या है, जाति सूचक शब्द हैं, तो उसमें क्या है, यहाँ तो इन और आइन लगा रहे थे, एक होता है क्या, आनी, एक होता है क्या, आनी, आनी जोड़कर बने शब्द, सही है ना, आनी जोड़कर, ठीक, बने शब्द, आनी जोड़कर बने शब्द। जैसे कि आपका शब्द है आपका देवर, ठीक, आप बताओगे शब्द है आपका क्या, जेठ, क्या है, जेठ, जेठ, देवर, जेठ, और क्या है, ठीक है। तो देवर है, जेठ है, और क्या है आपका, एक शब्द है क्या आपका, नौकर, क्या है, नौकर, और एक शब्द है आपका भव, भव, ठीक है। तो ये देख लीजिए क्या है, इसमें आइन लगाना है। जैसे देवर का है आनी लगाना है, तो देवर का है तो आप क्या बनाओगे, देवरानी, देवरानी, ठीक है। देवर का देवरानी, जेठ का जेठानी, जेठ का जेठानी। नौकर का तो आप बताओगे क्या, नौकरानी, नौकरानी, ठीक है। नौकर का क्या, नौकरानी। भव का तो आप बताओगे क्या, भवानी, भव का क्या बताओगे आप, भवानी। तो इसमें आपने क्या जोड़ा, आइन जोड़ा, क्या जोड़ा इसमें आपने, आइन जोड़ा। तो देख लीजिए ये भी आपके हो चुके हैं, तो इनका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, इनका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए तो ये वीडियो आपकी बतेरी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं। अगला नेक्स्ट पार्ट हम इसका लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना।